आज का ये रोचक कथा प्रसंग बहुत ही सुंदर है दोस्तों। कुत्ते ने बताई औरत की 5 गंदी आदतें कड़वे हैं, पर बिल्कुल सच है दर्शक बंधुओं। एक समय की बात है, एक वफादार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो वह मरने के बाद धर्मराज के पास पहुंच जाता है। फिर धर्मराज उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं काटा और न ही किसी को नुकसान नहीं किया। हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार बनकर रहे। इतना तो कोई मनुष्य भी वफादार नहीं होता। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूं और जो वफादार होते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें एक बार धरती पर भेजकर एक मौका और देना चाहिए। जाओ, इस बार तुम्हें मैं समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य बनाकर धरती पर भेज रहा हूं। जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख और ऐसो आनंद को भोगो। धर्मराज के इतना कहने पर भी कुत्ते के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं आई। धर्मराज ने पूछा, हे प्रिय स्वान, मैंने तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया, पर तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई खुशी नहीं दिखाई दिया। अरे, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग में देवी देवता भी तरसते हैं, फिर तुम खुश क्यों नहीं हुए? तब कुत्ता कहता है, धर्मराज, मैं मानता हूं कि मनुष्य जीवन सबसे उत्तम योनि है, लेकिन जब से मैंने मनुष्यों के बुरे कर्म को देखा है तब से इच्छा ही नहीं होती कि मुझे मनुष्य योनि मिले। तब धर्मराज कहते हैं, हे प्रिय स्वान, तुमने क्या देख लिया मनुष्यों में जो तुम इतनी नफरत करने लगे हो? तब कुत्ता कहता है, प्रभु, यदि आप सुनोगे तो आप भी नफरत करने लग जाओगे। धरती पर अब मनुष्य मनुष्य नहीं रहा। वह अपनी सारी मर्यादाओं, सारे कर्तव्यों को भूल गया है। वह भूल गया है कि वह इंसान है, और तो और वो अपना भोजन तक भूल गया है, अपना पहनावा भूल गया। वह यह भी भूल गया कि वह स्त्री है या पुरुष है। अपने माता पिता को भूल गया है और न जाने क्या क्या भूल गया है। मैं जो भी मनुष्य को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंदित और घृणित योनि यही है। थोड़े बहुत लोग ठीक हैं और उनकी लोग निंदा करते हैं। उन्हें धूर्त और पाखंडी और मूर्ख समझा जाता है। मुझे तो मानव जीवन से नफरत सी हो गई है। हे धर्मराज, आप मुझे कुछ भी करके अन्य योनि का जीव बनाकर धरती पर भेज दो। भले ही मुझे फिर से कुत्ता ही बना दो, लेकिन इंसान मत बनाना, क्योंकि मैंने इंसानों को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे शर्मिंदा लगता है और घृणा से मेरा सर फट जाता है। तब धर्मराज पूछते हैं, यदि यह सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते हुए देख लिया है जो बहुत ही गंदे हैं और जिसकी वजह से तुम्हें मानव योनि से इतनी नफरत है? तब कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं अपनी आंखों देखी घटनाएं आपको सुनाता हूं। पहली घटना यह है कि इंसानों की नीयत खराब बहुत जल्दी हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता। कभी कोई अच्छी वस्तु दिखाई दी या कभी कोई सुंदर स्त्री दिख गई और कभी कहीं कुछ धन माया दिख गई तो जल्दी से उसकी नीयत खराब हो जाती है। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। काशी नगर में एक राजा के घर एक बहुत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी ही सुंदर थी। धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगी तो उसका रूप और यौवन में और भी निखार आने लगा। धीरे धीरे कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई। तब एक दिन राजा के मन में विचार आता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा और विवाह किसी बड़े राजा महाराजा से होगा। मित्रों, ऐसा विचार करके राजा नगर से बाहर एक बाबा रहते थे। उस बाबा के पास जाता है और वह अपने मन की इच्छा उस बाबा से कहता है कि बाबा, मैं अपनी सुंदर कन्या मोहिनी का विवाह किसी राजकुमार के साथ कराना चाहता हूँ। जरा अपने विद्या शक्ति से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब बाबा कहता है, देखिए राजन जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहाँ बुला लाई या फिर हम आपके घर चलते हैं। फिर राजा कहने लगा, हाँ बाबा, आप हमारे घर पधारे। आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य भी आपके दर्शन से धन्य हो जाएगा। दोस्तों, अगले दिन सुबह सुबह वह बाबा उस राजा के घर जाते हैं और वह बाबा उस मोहिनी कन्या को देखकर उसका भाग्य बताते हुए उस कन्या पर मोहित हो जाता है। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि बाबा ही उस पर अशक्त हो गया। बाबा का मन राजा की कन्या पर चलायमान हो गया। सोचने लगा कि ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य खुल जाएगा। वह बाबा सोचने लगा, अब कोई ऐसा जतन करूंगा जिससे यह लड़की मुझे मिल जाए।
यही सोचकर कि वह बाबा एकदम से रोने लगता है। बाबा को रोता हुआ देखकर राजा ने पूछा, बाबा आप रो क्यों रहे? क्या मेरी बेटी के भाग्य में कोई अपशगुन है? आपके रोने का क्या कारण है? तब बाबा राजा को एकांत में ले जाकर समझाता है कि तुम्हारी कन्या की हाथ की रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि उनकी हाथों की रेखाओं का यह प्रमाण है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी। बाबा की बात सुनकर राजा घबरा जाता है और पूछने लगा, बाबा क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए? तब बाबा कहता है, इसका एक ही उपाय है। तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख लो और संध्या के समय उसे नदी में बहा दो, तब तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा। मित्रों, ऐसी बात बताकर बाबा तो अपनी कुटिया की ओर चला जाता है। उधर उस राजा ने बाबा ने जैसा बताया था वैसा ही किया। अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही शाम का समय होता है, अपनी कन्या को नदी में प्रवाहित कर देता है। वह संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा था। मित्रों, आपको बता दें कि बाबा ने ऐसा क्यों करवाया। उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहाएगा, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर वह उस संदूक को निकाल लेगा और उस लड़की को अपनी पत्नी बना लेगा। यही सोचकर बाबा ने अपने 4 चेले नदी के किनारे बैठा दी और कहा कि आज की रात इस नदी में बहता हुआ एक संदूक आएगा। तुम चुपचाप उस संदूक को निकालकर मेरे पास ले आना। चेलों ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब तो साधु के चेले जाकर नदी के किनारे बैठ गए। वह संदूक जैसे ही नदी में छोड़ा जाता है, कुछ दूर आगे तक पहुंचाता है। कुछ दूर आगे नदी के किनारे एक सेठ का राजकुमार खड़ा था। राजकुमार शिकार करने आया था। राजकुमार नदी के किनारे खड़ा था। अचानक उसकी नजर संदूक पर पड़ जाती है। राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों से उस संदूक को बाहर निकलवाया। राजकुमार ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उस संदूक में जंगली सुअर पकड़कर बंद कर दिया और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया। फिर उस संदूक को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहता हुआ आगे के लिए चला गया। अब आगे तो महात्मा जी के चेले नदी किनारे घात लगाए बैठे ही थे कि जैसे ही संदूक आएगा हम निकाल लेंगे। जब चेलों ने संदूक को देखा तो उन्होंने झटपट संदूक निकाला और अपने गुरु के पास ले आए। गुरु को पता ही था कि संदूक में राजा की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया और चेलों से कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितना ही शोर आए, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए कहूं या चाहे कोई और बात हो, तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। चेलों ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार वह बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है और जैसे ही उसने संदूक खोलकर राजा की कन्या को देखना चाहा तो मित्रों उस संदूक से एक खूंखार जंगली सूअर निकलता है और उस बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू करता है। बाबा जी बहुत चिल्लाते कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार सूअर ने बाबा जी को मारकर ही छोड़ा। जब शोरगुल बिल्कुल शांत हो गया तो चेतावनी के अनुसार दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरु मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर से सूअर निकलकर भाग गया। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था। बाबा को अपने गंदे कर्म की सजा मिल चुकी थी। राजा ने कितना भरोसा करके उस बाबा से पूछा था, लेकिन उसने राजा के साथ कितना बुरा किया। इसीलिए वह कुत्ता कहता है, मेरी इच्छाएं मानव शरीर पाने की बिल्कुल नहीं है। धर्मराज कहते हैं, स्वान, वास्तव में यह तुम्हारी कहानी बिल्कुल सत्य है। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्त प्राणी प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं। केवल मनुष्य ही बदलता जा रहा है और इतना बदल गया है कि बदलते बदलते जानवर बन गया है। कोई किसी पर विश्वास करने के लायक ही नहीं रहा है। आजकल जमाना अलग हो गया है, किसी अपने का भी विश्वास नहीं किया जा सकता।